ने अपना समय निकाला है, अपने मन को गुरु के चरणों में रखिए। और ये जो सास बहू की खिस्सा कहानियां हैं, ये घर में भी बैठकर और पड़ोस में भी बैठकर किया जा सकता है। आइए हम लोग कुछ बात करें। एक दिवसीय चर्चा, साप्ताहिक चर्चा, मासिक चर्चा, शिव गुरु की चर्चा जो हो रही है, ये चर्चा करने के पीछे रीजन क्या है? क्यों चर्चा हो रही है? क्यों हम लोग चर्चा कर रहे हैं? ये चर्चा करके, ये चर्चा सुन करके हमको आपको मिलेगा क्या? हमारा आपका विषय होना चाहिए ये सब। जो मन, ये मन क्या है? हमारा आपका जो मन है, ये मन क्या है? मन विचार पैदा करने का एक सूक्ष्म मशीन है। यही मन विचार करता है कि इस साल बेटी की शादी करना है। गौर करिएगा, मन विचार किया कि इस साल बेटी की शादी करना है, पैसा भी नहीं है। हम लोग गहना को बंधक लगाते हैं, जमीन बेचते हैं, लोगों से कर्ज लेते हैं, कहीं जाकर लड़का देखते हैं और तब जाकर के एक दिन शादी होता है। होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है शादी? क्योंकि मन ने विचार लिया, मन के अंदर से एक विचार उत्पन्न हुआ, वह विचार घनीभूत हुआ, विचार मजबूत हुआ। और जब विचार मजबूत होगा तो क्या होगा? वह विचार भाव का रूप लेगा, और भाव जब मजबूत होगा तो इस दिशा में ये मन चलेगा। और जब ये मन चलेगा उस दिशा में, तो ये पैर को चलकर जाना होगा, है ना? बेटी की शादी हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि विचार घनीभूत हुआ, विचार मजबूत हुआ। यही विचार हमारा आपका मन ने लिया है। ये विचार हमारा आपका मन ने लिया है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। इस विचार को अपने मन के अंदर मजबूत होने दीजिए, घनीभूत होने दीजिए, तब जाकर ये विचार भाव का रूप लेगा। और जब भाव का रूप लेगा तो क्या होगा? हमारे समाज के बड़े बुजुर्गों ने कहा, साधुओं ने कहा, भावन लभते देवता, भावन देव दर्शनम। भाव के धरातल पर देवता दर्शन देते हैं, देवता झुकते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। भाव पर, भाव से। लेकिन शिव गुरु के संबंध में क्या कहा गया? वह शिव गुरु भाव से तो पकड़ेगा नहीं, भाव को घनीभूत होने दीजिए। अरे सभी देवता का पूजा कितना अंक पर होता है? देवता का पूजा कितना अंक पर करते हैं हम लोग? 9 अंक पर। देवता की पूजा हम लोग 9 अंक पर करते हैं। वो 9 अंक क्या है? 5 तत्व, 3 गुण, 1 अंश परमात्मा का। 5 तत्व से हमारा आपका शरीर बना, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। इसमें 3 गुण दिया गया है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। 5 3
8 हुआ ना। एक अंश दिया गया परमात्मा का, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। एक अंश ईश्वर का अंश है आपके अंदर, ईश्वर का अंश है मेरे अंदर, इसलिए हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लोग यहां से वहां जा रहे हैं। जिस दिन वह अंश निकल गया, हम आप जहां हैं वहीं परे रह जाएंगे, है कि नहीं है? है ना? तो ये 9, इसीलिए 9 अंक पर पूजा होता है देवी और देवता का। लेकिन महादेव को कहा गया ये तो देवाधिदेव है, यानी देवता के भी देवता है, ये तो 9 अंक पर नहीं पकड़ेगा। उनके संबंध में कहा गया वो तो 11 अंक पर उनका पूजा होता है। इसलिए शिव के संबंध में कहा जाता है कि वो एकादश है। वो तो भाव से नहीं पकड़ेंगे, तो भाव घनीभूत होगा तब कहाँ जाएगा, वो चला जाएगा प्रेम में। और प्रेम में क्या कहा गया कि प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। एक म्यान में 2 तलवार रहता है, मात्र एक रहता है। क्यों? प्रेम गली अति साकरी जामे 2 न समाए। तब आप बचेंगे और महादेव बचेंगे जब आप प्रेम में जाएंगे। ये पर प्रेम का मर्म सीखना पड़ेगा ना, प्रेम क्या चीज होता है इसको जानना पड़ेगा ना। आपको मालूम है कि महादेव प्रेम से पकड़ाएंगे, तो प्रेम के दर्द को सीखेंगे यहीं पर न हम, अपने घर में, अपने परिवार में, बाप बेटा में प्रेम करेंगे, पति पत्नी में प्रेम करेंगे, भाई भाई में प्रेम से रहेंगे, सास बहू में प्रेम से रहेंगे, पड़ोस वाली के साथ प्रेम से रहेंगे, क्योंकि हम हैं शिव के शिष्य, हम हैं शिव के शिष्या। जब ये संसार में सबसे आप प्रेम से रहिएगा, तब आप महादेव के पास टच कर सकते हैं जी। जगत गुरु शंकराचार्य जी क्या लिखे? नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति, नमस्ते नमस्ते विभो विश्व मूर्ति। शिव को क्या कहा गया? विभो विश्व मूर्ति है, संसार के मूर्ति। तो संसार की मूर्ति कौन है? हम है, आप है, कुकुर है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, मुर्गा है, मुर्गी है, मुर्गा काटने वाले हैं, मुर्गा खाने वाले हैं, वह सब शिव के रूप है। एक चोर जो चोरी करते हैं वह भी शिव के रूप है, और उस चोर कर जो पकड़ करके ले जाते हैं थानेदार जी, तो वो भी शिव के ही रूप है। इसलिए उनको कहा गया नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति। हे चित और आनंद के मूर्ति, आपको प्रणाम है। नमस्ते नमस्ते विभो विश्व मूर्ति, हे विश्व के मूर्ति, आपको प्रणाम है। गौर कर रहे हैं बात को? वह शिव प्रेम से पकड़ाएंगे। अब प्रेम कहते हैं किसे? ये प्रेम किसे कहते हैं? वह प्रेम जो बच्चे से करते हैं वह स्नेह कहलाता है। प्रेम का कई रूप है। वह प्रेम जब बच्चे से करते हैं तो स्नेह कहलाता है। वही प्रेम जब हम उम्र से करते हैं तो वो प्यार कहलाता है। वही प्रेम जब अपने माता पिता से, बड़े बुजुर्गों से करते हैं तो वह श्रद्धा कहलाता है। वही प्रेम जब परमात्मा से करते हैं तो वो पूजा कहलाता है। वही प्रेम जब परमात्मा से करते हैं तो वह पूजा कहलाता है। वही प्रेम जब घनीभूत हो जाता है तो वो भक्ति का रूप ले लेता है। चीज तो वही है। इसीलिए कहा गया आप पूजा करते हैं, आप प्रेम कर रहे हैं।
आप प्यार कर रहे हैं, आप प्रेम कर रहे हैं, आप श्रद्धा है आपके अंदर तो आप प्रेम कर रहे हैं, यानी पूजा कर रहे हैं आप। इसलिए शिव गुरु की बात हम आप करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ के अगल बगल के लोग बहुत कम आए हैं चर्चा में। कम क्यों आए हैं? कारण है, गलती मेरा है, न आयोजक की गलती है, न बगल वाले मोहल्ला वाले की गलती है, गलती हम लोगों का है। गलती क्या है हम लोगों का? जो आयोजक आयोजन करते हैं, आयोजन रखते हैं, उनको हम लोग समझा नहीं पाते हैं कि हे दीदी, आप जो आयोजन रखे हैं ना, तो अपने गली में, मोहल्ला में, हर घर में जा करके सूचना दीजिए कि दीदी हम शिव चर्चा के कार्यक्रम रखे हैं, आप भी आइएगा दीदी, तो अच्छा लगेगा। एक एक घर में जा जा करके आप बोलिए कि हे दीदी, हम महादेव की चर्चा रखे हैं, थोड़ा सा वक्त निकाल कर शिव चर्चा में आइएगा, शायद अच्छा लगेगा हमको भी और शायद आपको भी अच्छा ही लगेगा।